तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व। अब एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व क्या करा, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक, जो कि हम लोग को बहुत आसान लगा और सिंपल भी है। इसका कंसेप्ट भी समझाए थे एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व का। एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व का क्या कंसेप्ट समझाया गया था, थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग रिपीटेड करेंगे। जैसे वो एक कोई कर्व दिया हुआ, इस तरीके से कोई कर्व दिया हुआ किसी भी फंक्शन का, एक कर्व है इस तरह का फंक्शन किसी फंक्शन का, और ए फंक्शन का कर्व y बराबर एफ एक्स का, और कोई लाइन x बराबर a और x बराबर b से घिरा हुआ है। यह कर्व रेखा x बराबर a और x बराबर b से और x एक्सिस के सापेक्ष घिरा हुआ है। तो इस एरिया को, यह घिरा हुआ एरिया ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखते हैं एरिया a से b तक। कहां से, a से b तक में किस फंक्शन के सापेक्ष, x अक्ष के सापेक्ष है तो y dx लिखते हैं, और a से b। अब y ये फंक्शन का, a फंक्शन से घिरा हुआ, a फंक्शन का y का वैल्यू पुट कर देते हैं एफ एक्स और dx, इंटीग्रेट करते आंसर पाते। ये हम लोग ये समझ गए थे। और एक चीज समझे थे, क्या हम लोग समझे थे कि इस तरह का समीकरण y बराबर x रहता है, तो इस तरह का समीकरण क्या होता है, मूल बिंदु से पास करता है, ऐसा समीकरण होता है। यदि y स्क्वायर बराबर x है तो इसका ग्राफ y स्क्वायर बराबर 4x, तो इसका ग्राफ क्या होगा, राइट हैंड पाराबोला। अब माइनस में रह गया तो लेफ्ट हैंड पाराबोला, और x स्क्वायर बराबर 4ay है तो इसको बोलते हैं अपवर्ड पाराबोला होगा, और माइनस लग गया तो डाउनवर्ड पाराबोला। ये सब समझाया गया था। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यदि इस तरह का है ग्राफ समीकरण, तो इसका ग्राफ होगा इस तरह से सर्किल में, और ये ए पे कट करेगा, सब ए बिंदु ए पे कट करेगा। यदि x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर में 1 हो, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह मतलब इलिप्स में होगा, इस तरह से। तो ये सब हम लोग देख चुके थे और देखे थे। x बराबर 2 हो, तो x बराबर 2 हो तो इसका ग्राफ कैसा होगा, x एक्सिस और a बाय 2, 1 2 3 यहाँ है तो 2 यहाँ है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, बाई अक्ष के समांतर। y बराबर 3 है तो इसका क्या होना, बाई अक्ष पर बिंदु है तो x अक्ष के समांतर होगा, इस तरह का। तो ये हम लोग अगले क्लास में ये सब ग्राफ को बनाने के लिए सीख चुके हैं, और एक चीज हम लोग को मालूम है, फिर से रिपीट कर ली। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त क्या दिया हुआ, ये आप लोग को बोल दिया कि ये किसका समीकरण है, तो वृत्त का समीकरण है, सर्कल का समीकरण है। रेखा दिया हुआ x बराबर √3 एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल है ना, तो इससे घिरा हुआ, तो क्या कीजिए, सबसे पहले ग्राफ ड्रा कर लीजिए। ये ग्राफ ड्रा कर लेते, बड़ा सिंपल है, और x डैश और x और a बाई। तो ये जो घिरा हुआ 4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते x स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर में 2 स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा ना, इस तरीके से होगा। तो त्रिज्या कितना 2 है, त्रिज्या 2 है, त्रिज्या 2 है, त्रिज्या 2 है ए। तो ये फंक्शन का ग्राफ हम लोग बना लिए। फिर कह रहा है x बराबर x बराबर √3 दिया हुआ, तो x बराबर अभी बताएं, y बराबर x हो या y बराबर 2x हो या 3y बराबर x, जैसा भी हो इसका ग्राफ तो मूल बिंदु से ही जाएगा, क्या ना, मूल बिंदु से जाएगा। और ये ग्राफ हम लोग बना लिए, y बराबर क्या लिख सकते हैं, x बटा √3 ये लिख सकते हैं। ये हम लोग लिख लिए, दोनों फंक्शन का क्या कर दिए, ग्राफ बना ले। और दोनों फंक्शन ग्राफ बनाने के बाद एरिया घिरा, क्या कर रहा है, वृत्त से और क्या ना, इस रेखा से एवं x अक्ष से, तो x अक्ष से और रेखा से और वृत्त से घिरा एरिया ये वाला है, तो ये एरिया है। तो ये एरिया कर रहा है ज्ञात करने के लिए, तो ये एरिया ज्ञात करने के लिए यहाँ से एक लंब डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लंब डालना पड़ेगा, लंब डाल दिए
तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हम लोग इस लाइन से घिरा हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया किससे घिरा हुआ, इस सर्कल से घिरा हुआ। तो पता करना पड़ेगा कि ये किस बिंदु पे यहाँ पे है, ये कट कर रहा है किस बिंदु पे, तो ये बिंदु निकालना पड़ेगा। तो ये बिंदु कैसे निकलेगा, इस लाइन और इस लाइन को दोनों को हल करना पड़ेगा। तो ये रेखा और सर्किल को दोनों को हल करना पड़ेगा। यहाँ पे रफ में करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 4 और x बराबर दिया हुआ √3 अब यहाँ से बाई का वैल्यू निकाल के रख दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई का वैल्यू रख देंगे क्या, x बटा √3 के स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 3 बराबर में 4। तो ये मिल जाएगा एलसीएम में 3x स्क्वायर एलसीएम 3 बराबर में 4। तो 3 1 4x स्क्वायर और ये 4 तिया हो गया 12, कट गया तो 3, तो x स्क्वायर आ गया 3, x बराबर हो जाएगा √3 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव में। तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया किस बिंदु पे कट कर रहा है, √3 पे, किस पे, √3 पे। तो ये √3 पे कर रहा है, बाई नियामक निकालने की जरूरत नहीं है, x बराबर किस पे कट कर रहा है, ये आपका √3 पे कट कर रहा है। तो ये 0 से √3 तक में हम लोग इस लाइन से एरिया ज्ञात कर लेंगे और √3 से 2 तक में इससे ज्ञात कर लेंगे। इसका नाम दे दीजिए ए और इसको लिख लीजिए बी सी और डी। तो यहाँ पे लिख लेंगे रिक्वायर्ड एरिया, एरिया हमें किसका चाहिए, ए सी और डी का, पूरे का एरिया चाहिए। इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया ए बी डी निकाल लेते हैं और प्लस में एरिया हम लोग निकाल लेते हैं बी सी डी ये निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए 0 से, इसका एरिया निकालने के लिए 0 से √3 जाना पड़ेगा। किससे घिरा हुआ, इस लाइन से घिरा हुआ, तो इस लाइन से घिरा हुआ, तो इसका क्या ना, इसका समीकरण क्या है, x बटा में √3 dx प्लस में √3 से 2 किससे घिरा हुआ, इससे घिरा हुआ। तो इसका समीकरण बाई का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यदि यहाँ से बाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 2 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर इधर ले जाएंगे, बाई बराबर इधर आ जाएगा तो रूट में, तो बाई का वैल्यू पुट कर दे और dx ये हो गया। तो क्या यहाँ तक कंप्लीट है, इसको रफ कर सकते, ये तो x का वैल्यू निकाल कर दिखाए थे और इसको रफ कर लेते। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ए लिख लेंगे, इसका ना इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। x यहाँ पे √3 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा क्या ना, 1 से √3 और ये क्या बच गया x dx। अब प्लस में और यहाँ पे क्या ना 2 से 3 इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2/3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। कहां से कहां तक, √3 से 2 तक। और अब इसका इंटीग्रेशन क्या लेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, और 2x स्क्वायर 2 कहां से कहां तक, 0 से √3 तक प्लस में। अब लिमिट को पुट करेंगे, ध्यान देंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर का ये 0 हो जाएगा, ये 0। अब प्लस में ये कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे कटेगा तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स में 2 पुट करेंगे तो माइनस में। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे √3, ये आ जाएगा √3/2 और अंडर रूट यहाँ √3 पुट करेंगे 3, तो 4 में घटेगा तो ये आ जाएगा 1, यहाँ क्या मिल जाएगा 1। अब प्लस में एक कट जाएगा तो 2 साइन इनवर्स √3/2 ये मिल जाएगा। तो यहाँ से इसमें √3 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2
3/2 यहाँ 0 पुट करेंगे 0 प्लस में ए आ जाएगा 2 साइन 1 मतलब π/2 और माइनस में √3/2 और माइनस में 2 साइन √3/2 कितना डिग्री साइन आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान कितना π/3 60 डिग्री का मान कितना π/3 ए लिख ले यहाँ तक तो ठीक है। और ए हो जाएगा 3/2√3 इसको लिख सकते 2√3 और प्लस में ये 2 कट गया एक पाई और माइनस में √3/2 और ये आ जाएगा यहाँ पे 2π/3 यहाँ से एक कट गया तो √3/2 हो जाएगा और प्लस में पाई माइनस में √3/2 और माइनस में 2π/3 ये माइनस प्लस कट गया और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 तो ये आ जाएगा 3π और माइनस में 2π ठीक घट गया तो क्या आ जाएगा ना π/3 क्या आ जाएगा π/3 तो इसका एरिया हो गया π/3 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया π/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 इस तरीके से बना लेंगे। तो फिर से रिपीट करते कुछ नहीं किया गया था सेम प्रोसेस था। ये सर्कल दे दिया और ये लाइन दे दिया करा ये दोनों से घिरा एरिया ज्ञात कीजिए। तो इस सर्कल का क्या ना हम लोग ग्राफ खींच लिए और इस लाइन का ग्राफ खींच लिए। तो इसका करा घिरा हुआ एरिया कौन ए वाला एरिया था। तो यह एरिया ना 2 पार्ट में डिवाइड करिए। ये ऐसे लाइन खींच दिए और ये लाइन खींच दिए और लाइन खींचने के बाद ए वाला यहाँ से यहाँ तक एरिया इस लाइन से खींच लिए और यहाँ से यहाँ तक में इस कर्व से ज्ञात कर लिया। अब पता करना था किस बिंदु पर ये कट कर रहा है तो उसको ये दोनों ए लाइन और ए लाइन का समीकरण को हल किए तो x का वैल्यू √3 मिल गया कि √3 पे कट कर रहा है। √3 पे कट किया तो ये लिख लिए सारा इंटीग्रेट कर लिए इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे करा छेदक रेखा एक ना इसका सॉल्यूशन में देखिए तो बड़ा आसान है। करा छेदक रेखा a/√2 और a/√2 और x² प्लस y² बराबर a²। करा के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ना ग्राफ ड्रा कर लेंगे ये आपका y एक्सिस और a एक्सिस। तो इसका ना इस सर्कल का ग्राफ कैसा होगा इस तरीके से। तो ए वृत्त का ग्राफ हम लोग खींच लिए किस पे ना ए बता चुके कि यह फंक्शन ग्राफ ऐसा होता है। ये फंक्शन ग्राफ इस तरीके से हो जाता है और x बराबर करा a/√2। तो a/2 यहाँ a है तो a/√2 इधर होगा तो a/√2 x के जगह पर x बराबर a/√2 यहाँ पे ही होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा ऐसा। तो x बराबर a/√2 a दिया हुआ। तो इसका छोटे भाग का करा क्षेत्रफल ज्ञात करें किसका छोटे भाग का। तो यहाँ पे जो एरिया जो है सर्कल का ए वाला एक एरिया यह जो लाइन यहाँ खींचे तो ये 2 पार्ट में बांट दिया सर्कल को एक ए पार्ट में और एक आप। तो छोटा पार्ट कौन है ए वाला। तो इसी का कहा जा रहा है एरिया ज्ञात कीजिए। मतलब ABC और मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा D इसका एरिया कहा रहा ज्ञात करने के लिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए तो जो एरिया ऊपर में होगा वही एरिया नीचे में होगा। दोनों का एरिया सेम है तो ऊपर का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दे तो दोनों का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालना तो यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया क्या एरिया निकालना है ABC और D निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए 2 इंटू एरिया इसका लेते हैं AB और C तो 2 एरिया इसका एरिया निकालने के लिए कहाँ से कहाँ तक a/√2 से कहाँ तक a तक में a/√2 से a तक में एरिया ज्ञात करना है किस अक्ष के सापेक्ष x अक्ष के सापेक्ष तो y/dx हो जाएगा। और यहाँ पे लिख लेते हैं 2 a/√2 से a तक y का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे यहाँ से रख लेंगे y का वैल्यू क्या हो जाएगा a² माइनस x²। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में तो y का वैल्यू इससे निकाल लिए तो क्या हो जाएगा √a² माइनस x² dx ये कह लिए। अब ये रहने दीजिए
अब ए रहने देंगे। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। इसका इंटीग्रेट क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठ गया, एक्स बाई टू अंडर रूट, यही हो जाता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, कहाँ से कहाँ तक, ए बाई रूट टू से ए तक, ए कह लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे। क्या करेंगे, अब लिमिट को पुट करेंगे। यदि यहाँ पर ए पुट किए तो क्या हो जाएगा, 0, ए स्क्वायर बाय टू। यदि यहाँ पर ए पुट किए, ए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1, अब माइनस, अपर लिमिट पुट हो गया माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे ए और हो जाएगा √2 इंटू में 2x का वैल्यू और अंडर रूट, यहाँ पर ए पुट करेंगे ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे साइन इनवर्स ए पुट किए तो ए पुट करेंगे और हो जाएगा √2 और पहले से ए था, ये आ गया। अब ध्यान दे, इसको सॉल्व करते हैं 2, तो ए स्क्वायर बाई 2, ये तो इसका वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री का मान 1, ये रख लिए। अब माइनस में यहाँ पर ए बाई 2 √2 नहीं और अंडर रूट, एलसीएम लेंगे 2, तो एक 2a स्क्वायर माइनस स्क्वायर तो ए स्क्वायर है, राइट है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस में ए स्क्वायर बाई 2, ए कट गया, 1 बाई √2, 1 बाई √2 कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान 1 बाई √2, तो इसका वैल्यू रख दिए पाई बाई 4 डायरेक्ट। अब ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर पाई बटा में 4, अब माइनस में ए और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए 2 √2 और यहाँ पे क्या रह जाएगा √2, ध्यान देंगे हम। और ए माइनस में ए स्क्वायर पाई, 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको सॉल्व कर ले और भी, तो ए आ जाएगा 2, तो ए स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 4 और माइनस में ए स्क्वायर पाई बाई कितना हो जाएगा 8 और माइनस में ए स्क्वायर, अब 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, ए आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते, यहाँ पे सॉल्व कर लेते, इसको यहाँ पे स्पेस बचा रहा है। ए ना एलसीएम ले ले, एलसीएम कितना हो जाएगा, सभी से 8 और ए मिल जाएगा 2a स्क्वायर पाई और माइनस में ए स्क्वायर पाई और माइनस में 2a स्क्वायर, माइनस में 2a स्क्वायर, राइट है। यहाँ तक तो कंप्लीट है सभी का। तो ए ना 2a कट जाएगा तो आ जाएगा 4, तो अब यहाँ पे मिल जाएगा ए स्क्वायर पाई घट गया और माइनस में 2a स्क्वायर और बटा में 4, ये हो गया स्क्वायर यूनिट, यही हो गया आंसर स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन ले सकते या इसी प्रकार से छोड़ सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कंप्लीट कर दी। तो इसका छोटे भाग का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पाई माइनस 2 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया आंसर। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से आंसर को लेके दिख सकते हैं, क्या ना, इससे क्या कॉमन है, ए स्क्वायर और 2 बाहर कह लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा पाई बाई 2 और यहाँ बच जाएगा 2 बाई 2। नहीं समझे, यहाँ पे नहीं समझे और नहीं समझे तो इसको ऐसे करते, ए स्क्वायर पाई बाई 4 और माइनस में 2 स्क्वायर बाई 4, ये कह ली। और यहाँ से देखे तो ए कट गया और ए आ जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई 4 और माइनस में ए बाई 2। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लें, ए स्क्वायर 2, तो यहाँ पे मिल जाएगा पाई बाई 2 और माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। आंसर यहाँ पे आंसर छोड़े, यहाँ पर सॉरी आंसर तो करेक्ट ही है ना। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 7। अब हम लोग समझिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करा, यदि वक्र x बराबर, ए दिया हुआ x बराबर बाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्र रेखा x बराबर a द्वारा
दो बराबर भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? दो बराबर भागों में विभाजित होता है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, ध्यान से समझेंगे तो मजा आ जाएगा। ए क्वेश्चन में क्या करा, यहाँ पर एक्स एक्सिस और ए वाई एक्सिस। एक्स बराबर क्या, वाई स्क्वायर और एक, इसका ग्राफ क्या होगा, राइट हैंड पाराबोला। ये ग्राफ बना लिए, वाई बराबर क्या, √x, राइट हैंड पाराबोला। x बराबर 4 यहाँ पे ले लेते, इसका ग्राफ x बराबर 4 यहाँ पे, तो इसका ग्राफ किसके समांतर होगा, वाई के समांतर। इसका एरिया, जो यह एरिया घेरा, इसका एरिया इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी। इसका एरिया और इसका एरिया करा रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित करता है। x बराबर a, यहाँ पे मान लेते x बराबर a, ऐसा यहाँ पर x बराबर a है, x यहाँ से यहाँ तक x बराबर 4 है, तो x बराबर a क्या होगा कि इसका एरिया कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा। कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड करा। कौन, x बराबर a। तो अब करा तब a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। किसका, a का वैल्यू भाग। इसका हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे d और e, मतलब ये क्लियर हो गया कि करा ए रिक्वायर्ड एरिया, यहाँ पे लिख देंगे एरिया ए डी ई बराबर में एरिया और ई डी बी सी एरिया। यह एरिया और यह एरिया क्या है ना, दो पार्ट में इक्वल डिवाइड कर रहा है। कौन, ए बिंदु x बराबर a। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया मतलब 0 से a, 0 से a तक का एरिया, और 0 से a तक में एरिया किससे घिरा हुआ, इससे घिरा हुआ। तो इसका कर्व क्या हो जाएगा, y बराबर √x dx बराबर। और यहाँ से यहाँ तक का एरिया a से क्या ना 4 तक में एरिया किससे घिरा हुआ, इस कर्व से। इस कर्व का समीकरण क्या, √x क्या है, दोनों सेम है, तब a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, क्या कह लीजिए, अब इसका इंटीग्रेट कह लीजिए। तो 2/3 और x के पावर 3/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2/3 और x के पावर में 3/2, कहाँ से कहाँ तक, a से 4 तक में। तो 2/3 तो ऐसे कट गया, और a रख लेंगे अपर लिमिट a के जगह पे 3/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस में 0 के पावर 3/2, अपर लिमिट 4 के पावर 3/2 माइनस में लोअर लिमिट a के पावर 3/2, राइट ना। और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो 2a के पावर 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 के पावर 3/2 मतलब 4√4 a लिख सकते हैं। a हो जाएगा यहाँ पे क्या ना, इसको कर सकते हैं 2a के पावर में 3/2 रहने दीजिए। तो a 4 और a क्या हो जाएगा ना, 2 आ जाएगा। एक 2 तो कट गया, a के पावर 3/2 और a 4। तो a बराबर, a पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। ये उस तरफ पावर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। तो a का वैल्यू क्या निकल गया, और ये 4 पर पावर 2/3। a बराबर क्या हो गया, 4 पर पावर 2/3। तो x का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा, a के पावर 2/3। ये हो गया आंसर। यही तो कर रहा था, a का मान ज्ञात करिए, का क्या मान होगा, 4 पर पावर 2/3। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कह रहा परवलय y बराबर x² एवं y बराबर mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस सॉल्यूशन में बड़ा सिंपल है, y बराबर दिया हुआ x², y बराबर दिया हुआ mod x, दोनों मतलब इक्वेशन से घिरा एरिया फाइंड करना है। तो बस इसका हम लोग क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो y बराबर x² बराबर y, तो x² बराबर 4a/, इसका ग्राफ क्या होता है, अपवर्ड पाराबोला। यहाँ पे a भी नहीं रहेगा तब भी क्या होगा, अपवर्ड पाराबोला ही होगा, ऐसा ही ग्राफ होगा। तो ये हम लोग क्या ना ग्राफ बना लिए, x बराबर किसका, और y बराबर में x² का। फिर करा y बराबर mod x, का ग्राफ बताया गया था,
कहाँ से पास होता है, मूल बिंदु से। कहाँ से पास होता है, मूल बिंदु से पास होता है। इसका ग्राफ ऐसा होगा, इस तरीके से। एक किसका ग्राफ है, बाई बराबर मॉड इसका ग्राफ है। कह रहा है एक ग्राफ और इससे दोनों से घिरा हुआ एरिया, तो दोनों से घिरा हुआ एरिया ये है, तो दोनों से घिरा हुआ एरिया ज्ञात कीजिए। तो दोनों से घिरा हुआ एरिया ए आ गया। तो इसका एरिया ज्ञात करने के लिए पता करना पड़ेगा कि किस बिंदु पे और एक किस बिंदु पे कट कर रहा है। हाँ, यहाँ पे किस बिंदु से और यहाँ पे किस बिंदु से। यदि हमें ए वाला बिंदु पता हो जाए तो इसका एरिया सेम है, तो इसका एरिया निकाल कर और इससे 2 से गुना कर ले तो दोनों का एरिया निकल जाएगा। तो ये पता करना पड़ेगा किस बिंदु पे कट किया है। तो इसको पता करने के लिए दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो ई बाई बराबर तो मॉड एक्स है, तो ये ना यहाँ पे बाई के जगह पे रख देंगे, ये दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। तो ये दिया हुआ बाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो बाई का वैल्यू एक्स रख देंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर 0, तो एक्स कॉमन, तो 1 माइनस एक्स बराबर में 0, एक्स का वैल्यू 0 और यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1। तो किस पे कट करेगा, 1। अगर यहाँ पे एक कट करेगा किस पे, -1 पे। तो ओ ए बी और सी इसका एरिया हमें ज्ञात करना, और यहाँ पे मतलब डी ई इसका भी एरिया ज्ञात करना। तो हमें लिख लेंगे रिक्वायर्ड एरिया, किसका ना, एरिया हमें चाहिए ओ ए बी सी डी ई और ओ, इस पूरे का एरिया चाहिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग निकाल लेते हैं 2 इंटू एरिया ओ ए बी और सी का। तो इसका एरिया निकालने के लिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक में। तो ये 2 कर्व से घिरा हुआ, कितना कर्व से घिरा हुआ, 2 कर्व से, एक ऊपर से एक नीचे से। तो ऊपर वाला कर्व का समीकरण, ऊपर वाले कर्व का समीकरण माइनस नीचे वाला कर्व का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर। ऐसे जब 2 कर्व से घिरा हुआ एरिया ज्ञात करना, ये 2 कर्व से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, तो 2 कर्व से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ऊपर वाला कर्व का समीकरण और माइनस में नीचे वाला कर्व का समीकरण लिख लेते हैं, ये लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह लेते हैं, इसका इंटीग्रेट कह लेते, 2 रहने दीजिए, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक में। 0 से 1 तक में। अब लिमिट को पुट कर देंगे 1/2 1/3 माइनस 0 पुट करेंगे, 0 ए 0 आ जाएगा, तो 2 एलसीएम लेंगे 6, तो ये आ जाएगा 3 माइनस में 1 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट गया 3, तो ये आ गया कितना ना 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो इसका एरिया घिरा हुआ कितना होगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट, कितना 1/3 स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कंप्लीट करें। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, ये दिया हुआ कर्व दिया हुआ एक्स स्क्वायर बराबर 4 और रेखा दिया हुआ एक्स बराबर 4 माइनस में 2, और इससे करा घिरा हुआ एरिया ज्ञात कीजिए। तो इससे घिरा हुआ एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक ग्राफ खींच लेंगे और ए बाई एक्स डैश और एक्स और ए बाई डैश। तो एक्स स्क्वायर 4 तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पाराबोला। ये एक फिगर, एक फंक्शन को देखते ही आप लोग को ग्राफ आ जाना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 ये बना लीजिए। अब एक्स बराबर 4 बराबर 2, इसका ग्राफ बनाएंगे, एक्स बराबर 0 रखेंगे तो, और यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे ना हम लोग इसको 2 के इधर ले जाइए, तो 4 बराबर हो जाएगा x प्लस में 2। इसका पहले टेबल बना के देख लेते कैसा ग्राफ होगा। x बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा 1/2, y बराबर 0 तो y बराबर 0 तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में 2, तो माइनस में 2 ये आ जाएगा। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा ना, x बराबर माइनस में 2 y बराबर में हाफ। इस तरीके से इसका ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा क्या ना, एक इसका ग्राफ है y बराबर में
और x प्लस 2/4 इस फंक्शन का ये समीकरण है और इस फंक्शन का ये समीकरण है। तो दोनों समीकरण से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घिरा क्षेत्र कौन, ए वाला, तो इसका एरिया ज्ञात करना, इसका एरिया पता करना पड़ेगा कहां से कहां तक में x का वैल्यू और x का वैल्यू किस बिंदु पे कट किया, किस बिंदु पे कट किया। तो इसको पता करने के लिए दोनों समीकरण को हल करेंगे, दोनों समीकरण करेंगे हल करेंगे। हल करना बड़ा आसान है, कैसे हल करेंगे सर, तो यहाँ पे दोनों समीकरण को हल करके समझाते हैं, ध्यान देंगे, रफ में कर सकते हैं। रफ वर्क करेंगे, तो रफ वर्क में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ और यहाँ पे 4 बराबर हो जाएगा x प्लस में 2। तो ये रख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 4 का वैल्यू कितना, x प्लस में 2, तो एक्स स्क्वायर और माइनस में x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर तोड़ दे, x कॉमन, x माइनस 2 यहाँ पे 1 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -1। तो एक दो बिंदु पे कट किया, किस पे, एक -1 पे कट करेगा, एक 2 पे कट करेगा, राइट ना। तो ये हम लोग फाइंड कर लिए। तो ये बिंदु मिल गया x बराबर किस पे, -1 पर, x बराबर 2 पे। बिंदु ज्ञात करना, तो x का मान इसमें रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा, बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, बिंदु की जरूरत नहीं। तो ये कहां से कहां तक घिरा हुआ, -1 से 1 तक। इसका नाम दे दीजिए ABC। तो इसका एरिया निकालना, तो लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ABC का एरिया निकालना। तो इसका एरिया कहां से कहां तक घिरा हुआ, -1 से 2 तक में, और यह एरिया दो कर्व से घिरा हुआ, इससे और इससे। तो ऊपर वाला कर्व का समीकरण, ऊपर वाले कर्व का समीकरण और माइनस में नीचे वाले कर्व का समीकरण इसका, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बटा 4 dx। तो दो कर्व से घिरा हुआ एरिया निकालना हो तो ऊपर वाला कर्व और माइनस नीचे वाला कर्व, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व का समीकरण। तो अब इसका निकालने के लिए यहाँ पे देखें तो 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन ले ले तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 माइनस में x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेट कर दे, -1 से 2 तक में 1/4, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 और 2 का इंटीग्रेशन 2x, इसका इंटीग्रेशन सॉरी यहाँ x है ना, x है सॉरी, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर x³ बाई में क्या हो जाएगा 3, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक में। अब लिमिट को पुट करेंगे और आंसर पाएंगे। लिमिट को पुट करने के लिए रफ वर्क को क्या करते हैं ना, यहाँ पे रफ कर लेते हैं। अब ए आ गया यहाँ पे 1/4 लिमिट को पुट करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4/2 अब प्लस में 4 और यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो 8/3 अब माइनस में। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 अब माइनस में 2 अब माइनस माइनस प्लस में 1/3 ये आ जाएगा, नहीं ध्यान से पुट करेंगे तो ये आएगा, एक कह लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब इसको सोल्व करेंगे 1/4, ये आ गया 2 प्लस में 4 माइनस 8/3 और माइनस में 1/2 प्लस में 2 और माइनस में 1/3। तो यहाँ से देखें तो ये क्या हो जाएगा ना, 1/4 और 2 2 4 4 4 8 माइनस में 8/3 और माइनस में 1/2 माइनस में 1/3 ये लिख लिए। अब ये आ जाएगा 1/4। अब यहाँ से 8 को रहने दीजिए, एलसीएम ले ले कितना 6, ते 8 दूनी 16 या पूरा एलसीएम ले ले कितना 6, तो 6 एलसीएम लेते यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 8 छक 48 और माइनस में 8 दूनी 16 माइनस में 3 माइनस में 2 ये आ गया। ये ले लिए हम लोग क्या ना एलसीएम 1/4
और इसको अब हम लोग यहाँ पे घटा लेंगे 48, यहाँ पे घटाएंगे और ये आ जाएगा 32, माइनस में इसको घटा लेंगे 5, ये आ गया 6, 1/4। अब इसको घटा लेते यहाँ पे क्या आएगा ना 27/6, तो ये 9 तिया 27, 3 दूना 6 कर ही सकते हैं, 9/4 दूनी 8 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया आंसर। तो इसका घिरा हुआ एरिया क्या होगा 9/8 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 कंप्लीट कर लिया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या करा, वक्र बाई स्क्वायर ऑफ 4x एवं रेखा x/3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन में क्या ना बाई स्क्वायर बराबर 4x है और x बराबर 3 है, इससे घिरा हुआ एरिया क्या ना यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना लेंगे इस तरीके से, और बाई स्क्वायर बराबर 4x, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा राइट हैंड पाराबोला, अरे ए बाई बराबर √4x ये लिख लिए, और x बराबर 3 यहाँ पे होगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा इस तरीके से। तो कह रहा है इससे घिरा हुआ एरिया ये वाला है इसका एरिया, तो ई हो जाएगा ABC और D, इसका एरिया निकालें। इसका एरिया निकालने के लिए ऊपर का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया और एरिया हो जाएगा लिख देंगे एरिया ABC और D, तो 2 इंटू एरिया निकालेंगे ACD, ये हो जाएगा 2, कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 तक में, और किससे घिरा हुआ इस कर्व से घिरा हुआ, तो क्या लिख देंगे अब बाई dx लिख सकते हैं, और ए 2 0 से 3 बाई का वैल्यू रख दे √4x dx, ए 2 √4 का क्या हो जाएगा ना √4 का ना 2, तो 2 बाहर हो जाएगा, √x बच जाएगा dx, तो ये 4 √x का इंटीग्रेशन 2/3 x के पावर 3/2, कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 तक में, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3, लिमिट को रख देंगे 3/2, माइनस में 0 का पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 8/3 और 3√2, ये तो 0 3 कट गया, तो 8/8√3 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कंप्लीट करें। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखें तो ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कह रहा है क्या ना यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट में देखेंगे, कह रहा है वृत्त x² बाई स्क्वायर बराबर 4, x बराबर 0 और x बराबर 2 से घिरा हुआ एरिया ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस बाई एक्सिस खींच देंगे और इसका सर्कल 4 को ना लिख सकते 2 स्क्वायर, क्या लिख सकते 4 को ना 2 स्क्वायर, इसका सर्कल क्या हो जाएगा इस तरीके से, तो x बराबर 2 और a माइनस +2 2 -2 और -2, फिर कह रहा है x बराबर 0, x बराबर 2, तो 2 यहाँ, तो a से 0, और कह रहा प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश के वाले, तो इसका एरिया पूछ रहा, तो ए हो जाएगा b और c, इसका एरिया पूछ रहा, तो लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा एरिया ABC, इसी का एरिया कहा जा रहा है कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 तक में, किससे घिरा हुआ, तो इस कर्व से घिरा हुआ, तो बाई dx लिख देंगे, और 0 से 2 बाई का वैल्यू से निकाल दीजिए √2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, यहाँ से बाई स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इधर स्क्वायर भेजेंगे रूट में, बाई का वैल्यू पुट करें, और यहाँ से इंटीग्रेट करके आप आंसर खुद से पुट कर लेंगे, जो आएगा इसको और लिमिट को पुट करेंगे, जो आएगा वही एरिया हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में करा बाई स्क्वायर बराबर 4x और बाई बराबर 3, इससे घिरा हुआ एरिया, तो इससे घिरा हुआ एरिया सिंपल है, एक कर्व दे दिए और एक कर दिए, ये बाई स्क्वायर बराबर 4x का हो गया, तो बाई बराबर बाई स्क्वायर 4x, फिर करा बाई बराबर 3, ये 1 2 3 यहाँ पर इससे घिरा हुआ है, तो किसका ग्राफ हो गया बाई बराबर 3 से, तो घिरा एरिया ए वाला, तो इसका एरिया कह रहा है, तो इसको लिख लेंगे A B और C, तो लिख दीजिए रिक्वायर्ड एरिया
तो एरिया हो जाएगा क्या ना ABC हमें ज्ञात करना। बाई एस के सापेक्ष करा था 0 से क्या ना 3, बाई एस के सापेक्ष करा था x dy लिखेंगे और 0 से 3 x का वैल्यू रख देंगे बाई स्क्वायर बाई 4 और dy। इंटीग्रेट कीजिए और लिमिट को पुट कीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ है। एक्सरसाइज 8.1 हम लोग कंप्लीट कर लिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में हम लोग 8.2 में अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।